वो राष्ट्रीय नेता हो गए तो छत्रप की ताकत से ही अपने गुजरात की जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उसमें गुजरात की जो पूरी विकास गाथा उनकी जो है, जिसका वो सबसे ज्यादा वो श्रेय ले रहे हैं, तो वो वही तो उनकी ताकत है जिसकी वजह से आज वो यहां तक पहुंचे हैं। फिर उनकी ऑडिटरी, तो वही सपना शिवराज सिंह भी देख सकते हैं, वही सपना रमन सिंह भी देख सकते हैं, वही सपना अगर दूसरे छत्रप देखते हैं तो उसमें क्या बुराई है। कभी कल्याण सिंह वो सपना देखा करते थे, तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, जब चीफ मिनिस्टर थे बड़े अच्छे उनका कार्यकाल माना जाता था, और आज भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके समर्थक भी वो सपना देखते हैं। तो वो सपना देखना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई उसमें नई बात नहीं है। लेकिन अग्निहोत्री साहब, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस और बीजेपी किस ट्रैक में जा रही है। सवाल देश के सामने जो समस्याएं हैं उनके समाधान का है, सवाल उन मुद्दों का है जिनको लेकर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही हैं। लेकिन आप जैसे ही मंच में उतरते हैं, भीड़ देखते हैं, लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए आप तमाम बातें निकाल के ले आते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी का यह कहना कि मैं साहब प्रधानमंत्री को खाली भला भुला कहता रहा, असली जड़ तो कोई और ही है। इस तरह के बयान से आप मूल मुद्दों से पीछे हट रहे हैं। ये रणनीति है, ये नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सुनियोजित रणनीति है। देखिए, ये कांग्रेस की ताकत क्या है, कांग्रेस की सीमेंटिंग फोर्स नेहरू गांधी परिवार है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। अगर नेहरू गांधी परिवार पे आप अटैक करोगे तो कांग्रेस अपने आप कमजोर होगी। वो नरेंद्र मोदी शुरू से लाइन पे चल रहे हैं, और ये संजय बारू की किताब की टाइमिंग को लेकर इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बारू की किताब अभी आई, अब उसकी आड़ लेकर के अब वो एक नया ये पासा फेंका है इन लोगों ने कि भाई प्रधानमंत्री तो निर्दोष है, प्रधानमंत्री तो बचे हुए प्रधान। तो सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई अगर आप प्रधानमंत्री थे तो आप ऐसा अगर संजय बाबू ने सही लिखा है, मैं हालांकि उस किताब के कथ्य को मैंने देखा नहीं, मैं बहुत सारी चीजों से सहमत भी नहीं। उन्होंने क्या लिखा है मैं बता देता हूं। उन्होंने जो लिखा है वो मुझे मालूम है, मैं उनकी बहुत सारी चीजों से सहमत भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है, वो ऐसा विषय नहीं है। लेकिन ऐसा है कि सर, लेकिन आप तो बहुत नजदीकी से कांग्रेस पार्टी को देखते रहे, आपको लगता है कि ये बात सही थी? दिग्विजय सिंह ने भी कहा था एक बार कि 2 पावर सेंटर है कांग्रेस पार्टी में। आप ये बताइए कि संगठन और सरकार ये दोनों जो है, एक तरफ तो हम लोग ही कहते हैं, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी थी और प्रधानमंत्री भी थी, राजीव गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, हम लोग कहते थे सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ जब संगठन की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी है, प्रधानमंत्री अभी तक, अगर प्रधानमंत्री इतने असहाय थे मुझे लगता है तो प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए था, फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। आप इतने अगर असहाय थे कि आप हर चीज में आपको पूछना पड़ता था, तो फिर आप बने क्यों रहे 10 साल तक? ये भी मुझे लगता है ये सवाल भी मुझे वो भी याद है जब आधी रात को श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा हम जब चाहें जिस समय चाहें हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वो तो चुनावी लेकिन गलत है, चुनावी भाषण अपने प्रधानमंत्री का वो चुनावी भाषण था। और उसको लेकर के चीज आपको बता दूं, पार्टी के अंदर श्री प्रकाश जायसवाल को काफी नियंत्रित भी किया गया था, लेकिन उस तरह के बयान तो कांग्रेस अपनी वफादारी दिखाने के लिए। एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा दें। बारू की किताब रिलीज होने के बाद प्रधानमंत्री परिवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि प्रोफेसर बेटी ने बारू को दगाबाज तक बताया है। मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बताकर विवादों का बवंडर खड़ा करने वाले बारू पर पीएम की बेटी ने पलटवार किया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उपिंदर सिंह ने मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू पर कई इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा है कि बारू ने विश्वास तोड़ा और पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। बारू का काम दगाबाजी वाला और अनैतिक है। बारू ने चुनाव के बाद बुक रिलीज करने की बात कही थी। चुनाव के वक्त बुक रिलीज करने पर उन्होंने सवाल उठाया है। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उपिंदर सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। बारू की किताब के सियासी कनेक्शन का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बुक को प्रायोजित बताते हुए इसका कनेक्शन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार से जोड़ डाला। हाँ तो करे ना, ठीक है, ये सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है आजकल। सर, इससे नुकसान होगा पार्टी को? कोई नुकसान नहीं होता। जनता पढ़ती है क्या ये संजय बारू की किताब और पारिक जी की किताब? बीजेपी बारू की बुक सामने आने के बाद और हमलावर हो गई है। मोदी किताब का हवाला देकर रिमोट कंट्रोल से यूपीए सरकार चलाने की बात चुनावी रैलियों में जोर शोर से करने लगे हैं। प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा है कि बारू ने गद्दारी की है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि बारू ने जो कहा है वो गलत नहीं है। चुनावी मौसम में मनमोहन पर बुक बम से हमला जारी है। बीजेपी किताब के सामने आने के बाद
सोनिया की चुप्पी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, कल सोनिया गांधी जी ने जो अपील की थी देश से, उसमें उन्होंने कहा कि साहब हम ऐसा देश चाहते हैं जहां सत्ता चंद लोगों की नहीं सबके हाथ में रहे, सबको बराबर अधिकार मिले। संजय बारू साहब कहते हैं कि साहब यहां तो प्रधानमंत्री के हाथ में भी ताकत नहीं थी, सब कुछ 10 जनपद तय करता था, रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के साथ पास था। किसकी बात को सच माने? देखिए, अगर आप एक किताब के आधार पर आप ये डिबेट करेंगे और आप ये देखेंगे कि उन्हें बहुत स्पष्ट है, यूपीए 1 के समय पे वो प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर थे। वो कोई भी जो भी मीटिंग्स थी या फाइल्स की बात थी या क्लियरेंसेस की बात थी या कैबिनेट डिसीजन से उसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे। अब 6 साल बाद वो अपनी एक किताब लिख रहे हैं। उन्हें ये भी जानते हैं, देश की जनता ये भी जानती है कि 2009 में इलेक्शन के बाद उन्होंने फिर से रीनॉमिनेट होने का बात हुई थी, पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको वापस से रीनॉमिनेट नहीं किया था। तो अभी हम एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय के नाते उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें काफी सारी चीजें लिखी हैं जो उनकी मनमोहन सिंह जी की डॉटर ने भी आज कहा है कि इतनी सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो उन्हें मनगढ़ंत लिखे हैं और एकदम स्टैब इन द बैक जैसा काम किया है। तो अगर हम उस पर डिबेट करेंगे और हम सोनिया गांधी जी ने जिस जो आपकी बात से सहमत होते हुए सिर्फ इतना जानना चाहता हूं प्रियंका जी, संजय बारू साहब का ये कहना है कि कांग्रेस का सारा ध्यान जो था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बनाए, इस पे लगा रहता था। ये तो आप बेहतर बता सकते हैं आप लोगों के मन में क्या था। नहीं, अगर मैं बार बार आपको बार बार यही कहूंगी कि अगर आप संजय बारू की किताब में से जो टोटली एक फिक्टिशियस उनकी बयानबाजी है और किताब लिखी गई है, उस पर अगर आप डिबेट करेंगे, एक एक सेंटेंस पकड़कर आप मुझसे सवाल करेंगे, तो उनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन चलिए इस सेंटेंस को भी मैं छोड़ देता हूं। क्या क्या काम किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, कितने डेसिसिव रहे हैं, क्या क्या हमने पॉलिसीज की हैं, क्या क्या हमने देश के लिए काम किए हैं, वो देश की जनता, नरेंद्र मोदी जी का काम है। आप जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो बच्चे हैं। मैग्नीफाई करके बोल देते हैं। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? आप जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उन्हें नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो अभी बच्चे हैं, टॉफी की बात करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही सवाल रहेगा। कुछ सवाल राहुल गांधी जी ने कल उठाए थे अपनी चुनावी रैली में। हमने उनकी आर्थिक नीतियों पे, जो गुजरात के वो मॉडल की बात करते हैं और बहुत सही मायने में वो टॉफी मॉडल ही कहलाएगा, तो अगर वो उन बातों से इनकार करते हैं या जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं उनके कोई उस पे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कुछ गलत कह सकते हैं कि जो बात कही गलत है, तो उसका वो जवाब देते। चलिए, उसका जवाब मिलेगा। एक और रिपोर्ट में दिखानी है जो सच्चाई का सामना उनसे होता नहीं है। देखिए, ये सच्चाई का सामना तो सब जनता के सामने कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन मांगा है। राजनाथ को समर्थन का भरोसा तो मिला ही, अब मुस्लिम धर्मगुरु राजनाथ की तुलना बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से तो कर रहे हैं। एक और जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं से राजनाथ ने बेशक समर्थन की गुहार लगाई, लेकिन जिस नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस चेहरे पर यकीन कर पाना उलेमाओं को जोखिम भरा काम नजर आ रहा है। और तो और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राजनाथ को बीजेपी का दूसरा अटल बताकर मोदी के पीएम बनने के ख्वाब पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। तो क्या कहा मुस्लिम धर्मगुरु ने, आइए आपको सुनाते हैं। अब मुसलमान वही क्या है, जो एक डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात में जो हुआ तो उस सिलसिले में मुसलमान ज्यादा खौफजदा है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान पहुंच जाए। तो हम तो समझते हैं कि बीजेपी की जो अगर सीटें कम होंगी वो इसी वजह से कम होगी कि उन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया है। अगर किसी बैलेंस्ड आदमी को अगर कैंडिडेट वो बनाते होते तो शायद उनकी सीटें शायद ज्यादा होती। प्रियंका जी, आप इसी को भुनाना चाहते हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं साहब मोदी से हमें डर लगता है? देखिए, ऐसा है, हमें बार बार मैं यही कहूंगी कि जब हमारी पार्टी के अध्यक्षा एक धर्मगुरु से मिली तो बड़ा उस पर बवाल उठा था, सारे मीडिया चैनल्स ने खूब उछाला था उस बात को। आज एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जाकर मिलते हैं कोई धर्मगुरु से और उनका जवाब ये निकलता है, तो काफी स्पष्ट है कि अगर एक कम्युनिटी उनको पे भरोसा नहीं जता पा रही है
एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी धर्मगुरु अपना ओपिनियन बयान करते हैं, वो पूरे कम्युनिटी की सोच है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, पर जब उनकी मुलाकात के बाद वो धर्मगुरु इस तरीके की बात कर रहे हैं तो काफी स्पष्ट हो जाता है कि लोगों का क्या मानना है, उस कम्युनिटी का क्या मानना है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है लोगों का क्या मानना है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि देश किस पे भरोसा करता है, किस पे अविश्वास करता है, नतीजा क्या निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।